देखा तेनू हेलो एवरीवन। सो बहुत सारा सर्च करने के बाद मुझे पता चला, मैं सोच रही थी कि टॉपर और एवरेज इंसान में क्या डिफरेंस है। अब मुझे पता चला कि जो टॉपर है ना, वो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स या फिर मेजर्स लेता है जो एवरेज बच्चा नहीं करता। और मुझे ये बाद में पता चला, देखने की वजह से बाद में, कि जो मैं करती हूँ वो मेरा ब्रदर नहीं करता। ठीक है, तो मैं वही डे टू डे मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंटेड होने वाली थिंग्स आप सभी के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसका रिवीजन हम डे टू डे नहीं कर पाते, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि फ़ोन में छोटी छोटी क्लिप्स बनाओ। मैं अपनी ना छोटी छोटी क्लिप्स बनाती थी जब मुझे टाइम मिलता था। अब तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन 9th क्लास में बहुत बनाई मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स बना लो चैप्टर को खुद एक्सप्लेन करने की, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होएगा। और कल जैसे मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो इतनी सारी वीडियोस जो मैंने 6th क्लास से मैं देखती आ रही हूँ कि कैसे एक टॉपर और एवरेज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं भी एवरेज वन थी। तो मुझे ये पता चला कि जो टॉपर होता है ना, उसका पेपर देखने से ही पता चलता है कि ये टॉपर बच्चा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अब ये नहीं है कि वो मोती जड़ देता है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, नहीं। वो स्पेसिंग, आंसर्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो लाइंस वगैरह है, वो बहुत अच्छे से करता है। कटिंग वगैरह कुछ नहीं करता, और वो सोच कर लिखता है आंसर को, ज़्यादा नहीं लिखता। जितनी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उतनी ही लिखता है। और कुछ बच्चों का ये होता है, उन्हें आता भी होता है सब कुछ, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है उनकी, लेकिन उनका पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी होती है। मान लो मुझे कोई सेक्शन है जो बहुत अच्छे से आता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा नहीं करना। हर एक क्वेश्चन को देखना है कितने मार्क्स का है, फिर उतने मार्क्स, उतने पॉइंट्स उस क्वेश्चन में लिख देना। इंग्लिश हिंदी में हमें पैराग्राफ्स में लिखना होता है। उन पैराग्राफ्स को भी पहले इंट्रो, फिर उसके बाद मेन बॉडी, और फिर कंक्लूजन में लिखना होता है। 3 मार्कर में ऐसे ही होता है। अगर इंग्लिश में क्या होता है, 5 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो 2 मार्कर का पहला लिख दिया, फिर 2 मार्कर का दूसरा लिख दिया, फिर 2 मार्कर का तीसरा लिख दिया। कितने हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए। आपका सफिशेंट है 5 मार्कर के लिए। और तुम्हें पता भी है कि कितने हमें भरने होते हैं पेजेस, कितनी आंसर शीट्स हमें भरनी होती हैं, राइट। और ये बात होती है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर घट जाते हैं। तो तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड का जो पेपर होता है ना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक के इतने नंबर नहीं कटते। तो इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है मेरी, तो नहीं। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। और पेपर प्रेजेंटेशन की जो मैं बात कर रही हूँ ना आप सभी से, वो ये बात है कि मार्जिन लाइंस लगाओ। अगर हम मार्जिन लाइंस नहीं भी लगा रहे हो ना, तो एक वे में रखो अपना पेपर। और अगर आप सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हो तो सेक्शन ए को पहले सॉल्व करो, सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हो तो सेक्शन बी को सॉल्व करो, सेक्शन सी को सॉल्व कर रहे हो तो सेक्शन सी को सॉल्व करो। ठीक है, और जो लास्ट वाली शीट होती है ना, उस पर लिखो रफ, और पॉइंटर्स बना लो। विज्ञापन के बना लो, अनुच्छेद के बना लो, किसी भी चीज़ के पॉइंटर्स बना लो। विज्ञापन आते हैं ना, उन सब चीज़ों के पॉइंटर्स बना लो। फिर आपको ईजी रहेगा कि मैंने आंसर्स में लिख दूँ डायरेक्टली, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और जैसे मैंने आपको अभी 2 वीडियोस अपलोड दी थी कि मैंने 9th क्लास में मेरे इतने सारे सर्टिफिकेट्स हुए, स्टडी में भी अच्छी थी। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और 10th क्लास का मैंने भी अपना हिंदी का पेपर डिस्कस किया था, उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में है, वो भी चेक कर लेना। थैंक यू।